तो गुजरात मिनिमम वेजेस में काफ़ी कन्फ्यूजन आप लोगों को फेस करना पड़ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। आप लोग काफ़ी सारे कमेंट कर रहे हैं कि इसके कैलकुलेशन में या फिर मिनिमम वेजेस में जो हाइक हुआ है उसमें थोड़ा रॉन्ग है, या फिर आप लोग कह रहे हैं कि इतने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं इतने रुपए की बढ़ोतरी हुई है, इस वजह से मिनिमम वेजेस में जो बढ़ोतरी होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो चलिए आप लोगों का सारा कन्फ्यूजन देख लेते हैं और उसको क्लैरिफिकेशन करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले और भी कुछ कमेंट बॉक्स में जो कन्फ्यूजन या फिर क्वेरी जो कंसर्न जो आया है लोगों का, उन सभी को हम लोग देख लेंगे कि क्या क्वेरी और कंसर्न आया है। तो चलिए देख लेते हैं कि करके क्या मिनिमम वेजेज में कन्फ्यूजन और क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से आया है हमारे चैनल में, और उसको हम लोग क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक सबसे अधिक करें, ताकि इसी पे यूट्यूब की तरफ से हम लोगों को एक जो है एक सांत्वना मिलता है और एक एक मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को। तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं क्या क्वेरी है आप लोगों का। उससे पहले देख लीजिए मेरे चैनल है। अब यहाँ पे आकर के हम डायरेक्ट अपने चैनल में आ गए हैं। मैं अपने चैनल में आ गया हूँ इस प्रकार से, और चैनल में जैसे मैं आता हूँ तो देखिए इस प्रकार से, अगर आप चाहते हैं कि डाउनलोड करना, जो भी मैं सर्कुलर डाउनलोड करता हूँ अपलोड करता हूँ, तो आपको मेरे चैनल में इस प्रकार से आना है और यहाँ पे कम्युनिटी में क्लिक करना है। जैसे ही आप कम्युनिटी में क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इसको ड्रैग डाउन जैसे जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारा वीडियो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और वीडियो के साथ ही साथ मैं जो भी सर्कुलर है उसको भी मैं यहाँ पे देख सकते हैं, अब मैंने अपलोड किया है। तो इस प्रकार से आप जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो काफ़ी सारा जितने भी मिनिमम वेजेज है या फिर जितने भी अदर सर्कुलर हैं उन सभी को मैं अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ पे जाकर के इसको देखिए, यहाँ पे गुजरात मिनिमम वेजेज मैंने अपलोड किया है। यहाँ पे बस जाना है आपको और यहाँ पे जाकर के वो मतलब सेव इमेज एज में क्लिक कर देना है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। और इसमें देख लीजिएगा, अगर पेज ज़्यादा होगा तो पेज बाय पेज आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इस प्रकार से आप पेज बाय पेज इसका ओपन हो जाएगा। तो होप समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अब देखते हैं कि आपका क्वेरी क्या था। तो देख सकते हैं आपने काफ़ी सारे क्वेरी और कंसर्न किए हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि आप अप्रैल में सरकार ने 35 रुपीज़ बढ़ाया था, तो सरकार कितना 14 रुपीज़ ही बढ़ा है के लिए, ये जो 14 रुपीज़ का ये जो बात कर रहे हैं, मैं इसकी बातों को समझ गया हूँ, इसके कन्फ्यूजन को समझ गया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं क्या इसका कन्फ्यूजन है, और इसको मैं क्लैरिफिकेशन आपको दे दूंगा चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आ जाएगी। इससे रिलेटेड और भी कोई देखते हैं, और कुछ क्वेरी जैसे आया है, किसी ने पूछा है कि सर ज्वाइनिंग में मेंशन है और कुछ ईयर बाद अगर उसमें हटा दिया जाएगा तो क्या हो सकता है, ग्रेचुटी। ये ग्रेचुटी से रिलेटेड इन्होंने प्रश्न पूछा है। तो इसका आंसर बहुत ही क्लियर है। देखिए ग्रेचुटी जो है पार्ट ऑफ सीटीसी होता है किसी भी प्राइवेट कंपनी में नॉर्मली। तो वो पार्ट ऑफ सीटीसी है। तो आप वो उसी को आपको कैलकुलेट करके वो 5 ईयर 10 ईयर जितने ईयर आप काम करते हैं तो उनको देता है, दिया जाता है, जो भी आपका लेटेस्ट वेजेज होता है। अगर उन्होंने हटा दिया है तो डेफिनेटली वो पैसा आपके जो भी ग्रॉस पेमेंट में ऐड कर दिया जाएगा और वो मंथली आपको मिलेगा। हाँ सर, इसके बारे में बताया कि क्यों पूरा, अच्छा ठीक है, ये ग्रेचुटी, ये गुजरात मिनिमम वेजेस का मैं क्लैरिफाई करूँगा, डोंट वरी। तो पहले देख लेते हैं और क्या कुछ आया है। जैसे मेरा वालसन कंपनी में फैब से, तो ये मैं आपको ऑलरेडी आंसर कर चुका हूँ कि आप जो भी आपका लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है शिवान सिंह, आपका जो भी लेटेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के जो पेरोल पे अगर आप हैं और वहां से अगर आपका 5 ईयर्स का सर्विस हो चुका है तो आप जो है ग्रेचुटी के लिए ये एलिजिबल होंगे, तो तभी आपको ग्रेचुटी मिल पाएगा। और अगर आपने 5 ईयर से कम किया है तो आपको ग्रेचुटी नहीं मिल पाएगा। सम केसेस में कंपनी जो है पॉलिसी के हिसाब से 4 ईयर से 8 मंथ में भी ग्रेचुटी का वेजेस देते हैं अपने एम्प्लॉय को। फिर यहाँ पे क्या सर, इसमें हम हिमाचल पीएल का पैसा जुड़ा होता है या क्या सर, इसमें हमारी सीएल और पीएल का पैसा जुड़ा होता है या नहीं, क्योंकि हमने 5 मंथ का बेसिक सैलरी, देखिए मिनिमम वेजेस जो भी होता है वो आपका 1 मंथ का मिनिमम वेजेज होता है, उसमें जो होता है आपका 4 जो है वीकली ऑफ भी इंक्लूड होता है। तो आप समझ सकते हैं जो भी आपका वीकली ऑफ इंक्लूड होता है। और
पीएल और सीएल सभी जो है आपको कंपनी की तरफ से दिया जाता है, तो वो सभी ऐड ही होता है ऑलमोस्ट, समझ लीजिए आप। और कैन यू प्रोवाइड सर्कुलर, देखिए सर्कुलर का लिंक तो मैं आपको बहुत सारे जो सर्कुलर है उसमें वेबसाइट का लिंक रहता है, तो आप वहां से देख सकते हैं, मेरे सर्कुलर में जा करके देख लीजिएगा। बहुत सारा जो है, मैं सो मेनी अदर सोशल मीडिया और मेरा अदर सोर्स है जहाँ से मैं कलेक्ट करता हूँ, तो वो तो मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, डोंट वरी। बट आप मेरे चैनल में आकर के वहां से आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं सर्कुलर को। यूपी का कब तक डेट आएगा? भाई मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी स्टेट का मिनिमम वेजेज का सर्कुलर अभी नहीं आया है, तो होप सो आप समझ पा रहे हैं कि अभी चुनाव का समय है और चुनाव चल रहा है, इस वजह से हो सकता है कि बहुत सारे स्टेट में डिले हो रहा है। और ऑलरेडी आचार संहिता भी लागू हो चुका है, तो पता नहीं इस बीच में वो रिलीज करेंगे या ना करेंगे। तो बिल्कुल आप चुनाव के अंत तक का इंतजार कर ले। लेकिन ये बात श्योर है कि आपका जो मिनिमम वेजेज है वो जो इफेक्टिव है 1 अप्रैल से, तो उस समय से ही आपको मिनिमम वेजेज इफेक्टिव होगा, और उसी समय से कैलकुलेट करके आपका जो भी अप्रैल मई या जून जब भी आता है, तो वो सारे पैसे आपके जो है एक्यूमुलेट होकर आपको एरियर के रूप में आपके वेजेज में दिया जाएगा। तो डोंट वरी, वो आपको एक मोटा पैसा आपको मिल जाएगा, उसके लिए आप चिंतित ना हो। और कब आएगा यूपी का? और ठीक है, वो आ जाएगा भाई, डोंट वरी। और क्या है, तब तो नहीं मिलेगा। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इनका पूरा देखना पड़ेगा। चलिए अब मैं देख लेता हूँ डायरेक्ट आपका ग्रेचुटी का जो भी ये गुजरात का मिनिमम वेजेज का कैलकुलेशन जो आपने पूछा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने गुजरात स्टेट का जो है क्लियर कट एक चार्ट के माध्यम से बना दिया है। पूरा चार्ट में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये क्लियर लिख दिया है मैंने। और देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड भी लिख दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक पर मंथ का, डीए पर मंथ का है। ये पर मंथ का आपका बेसिक प्लस डीए है। और यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक प्लस डीए पर डे का मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। पर डे का आप समझ रहे हैं, इसमें अगर आप मंथली में 26 से डिवाइड करेंगे तो पर डे का निकल के आ जाएगा। अब देखिए, ये जो इंक्रीमेंट की बात, जो कंफ्यूजन आप लोगों की हो रही थी कि भाई अप्रैल में 35 रुपीज इंक्रीमेंट होगा या 14 रुपीज इंक्रीमेंट होगा, तो देखिए ये इंक्रीमेंट जो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंक्रीमेंट कैलकुलेट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको जो ये इंक्रीमेंट कैलकुलेट करना है, देखिए ये जो मैंने कैलकुलेट किया है 14 रुपीज का, तो देखिए यहाँ पे क्या किया है कि ये जो गुजरात स्किल्ड का जो भी मैंने लिया है, स्किल्ड का देख सकते हैं आप, स्किल्ड कैटेगरी का जो पर डे का 509 रुपीज है। और यहाँ देखिए जो 1 अक्टूबर 2023 को जो था आपका 495 रुपीज था, तो 495 रुपीज में अगर आप 14 रुपीज ऐड करेंगे तो आपका 509 रुपीज होगा। तो इसका मतलब है आपका 14 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है आपके मिनिमम वेजेज में, समझ रहे हैं? 14 रुपीज का आपका मिनिमम वेजेज में इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस प्रकार से यह जो 14 रुपीज है यही करेक्ट है। तो उसी तरह से मैं देखिए यहाँ पे मैंने लास्ट का भी निकाला है। जैसे अक्टूबर में आपका 495 रुपीज है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ये है अप्रैल में आपका 474 रुपीज है, तो यहाँ पे 21 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है। अक्टूबर में आपका 21 का हुआ है 2023 में, और 1 अप्रैल 2024 में आपका 14 रुपीज का हुआ है। उसी तरह मैंने पीछे का भी निकाला है, आप यहाँ पे आप देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। और इससे रिलेटेड और भी क्वेरी और कंसर्न होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा, मैं इसको अपलोड कर दूंगा ताकि ये चार्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स।